स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम एंड टेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आपके इस चैप्टर से जो भी इम्पॉर्टेंट रूल्स बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे इन 50 क्वेश्चन में आपको कवर हो जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले बता दें, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको टेंस नहीं आता है, जिन्होंने टेंस पढ़ा है या फिर उनका बेसिक कमज़ोर है या फिर वो रूल्स पहले पढ़ना चाहते हैं। तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा टाइम एंड टेंस बाई बिरबल प्रसाद सर, या फिर आप सर्च कर सकते हैं टाइम एंड टेंस बाई बेल गुरुकुल। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे देख लीजिए प्लेलिस्ट आपको मिलेगा 16 वीडियो का। आप ये प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आपको 16 वीडियो में टेंस कंप्लीट पढ़ाया गया है। तो आप यहां से जाकर सारे के सारे टेंस के जो रूल्स हैं, जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसको सीख सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन पे आ सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, माई मदर खालिस्तान अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो देखिए, जो कोई भी काम हैबिचुअल होता है, जो रेगुलर होता है, रूटीन में होता है, तो उस तरह के वर्क को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर कहें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे माई मदर सिंगुलर है, यानी आप कह सकते हैं थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गेट्स आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, द चिल्ड्रेन खालिस्तान इन द फील्ड नाउ। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस में ये वर्ड दिखाई देता है नाउ, NOW, तो इसका सीधा मतलब है कि ये जो टेंस है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चलता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, देखिए द चिल्ड्रेन, ये प्लूरल है ना, तो इनके साथ लगेगा द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ पे मैं टाइप करना भूल गया हूँ, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए इज प्लेइंग, आर प्लेइंग, बाज प्लेइंग, ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। जब भी नाउ का प्रयोग होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ। ठीक है, मतलब बच्चे अभी मैदान में खेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ईट खालिस्तान रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए, आपको मैंने बताया था टेंस वाली वीडियो में, या फिर आपको पता होगा कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो वर्षा है ना वो सुबह से हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, ईट के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। अब यहाँ पे हैज बीन रेनिंग होगा ना, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। चूँकि ये टेंस चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हैज बीन वाला जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, ही खालिस्तान हीज हाउस 7 days अगो। देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैंने अभी बताया जो 16 वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसे जाकर आप कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको अच्छा से समझ आएगा। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ही खालिस्तान हीज हाउस 7 days अगो। तो जब भी यहाँ पे एगो का प्रयोग होगा ना किसी भी सेंटेंस में, तो वो टेंस चला जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, या फिर कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट, और उसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही लेफ्ट हिज हाउस 7 days अगो। उसने अपना घर 7 दिन पहले छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही खालिस्तान इन द एग्ज़ाम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं।
तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि जब कंडीशनल सेंटेंस हो इस तरीके का, तो इफ़ क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर कहें तो सिंपल प्रेजेंट में, और दूसरा क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट में या फिर कहें तो सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ वाला क्लॉज तो सिंपल प्रेजेंट में है, तो इधर हमें करना है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास इन द एग्ज़ाम। अगर वह कठिन परिश्रम करेगा तो वह एग्ज़ाम में पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस रोड खालिस्तान टू पोस्ट ऑफिस। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि जो ये रोड है ना, दिस रोड इंडिकेट कर रहा है कि जो ये रोड है पोस्ट ऑफिस की तरफ जाता है या फिर कहें तो पोस्ट ऑफिस को जाता है। तो यहाँ पे दिस रोड सिंगुलर है, और तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिस रोड्स लेड्स टू पोस्ट ऑफिस। मतलब यह रोड पोस्ट ऑफिस को जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, राकेश ऑलवेज खालिस्तान टू पटना फॉर बाइंग बुक्स। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफन, जनरली, कॉमनली, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी ईयर, मैंने आपको टेंस के जो कंप्लीट रूल है ना उसमें पूरा डिटेल में पढ़ाया है। तो ये सब लगा होता है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर कहें तो सिंपल प्रेजेंट में होता है। और सिंपल प्रेजेंट में हम लोग वर्ब की पहली या पांचवी फॉर्म या फिर कहें तो एस या ईएस फॉर्म को लगाते हैं। तो राकेश के लिए क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा राकेश ऑलवेज गोज टू पटना फॉर बाइंग बुक्स। मतलब राकेश हमेशा पटना किताब खरीदने के लिए जाता है। अब यहाँ पे ग्रामर के एक और कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो टू होता है ना प्रीपोजिशन, तो टू के बाद भी1 आता है यानी वर्ब की पहली फॉर्म, और टू के सिवाय दूसरा कोई भी प्रीपोजिशन होगा तो उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर बाइंग, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है माई मदर खालिस्तान खीर एवरी मंथ। तो अभी मैंने आपको ये रूल बताया कि जिस सेंटेंस में एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी मॉर्निंग, एवरी संडे ऐसा कुछ भी रहेगा ना तो वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, और सिंपल प्रेजेंट में भी1 या एस या ईएस फॉर्म। तो यहाँ पे माई मदर के बाद क्या होगा? कुक्स होगा ना, माई मदर कुक्स खीर एवरी मंथ। मतलब मेरी माँ प्रत्येक महीने खीर बनाती है, बहुत अच्छी माँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, सी खालिस्तान हर डेली टू मीट हर फ्रेंड रेनू। अब यहाँ पे कोई लड़की है जो अपने फ्रेंड रेनू से मिलने के लिए डेली जाती है, प्रतिदिन। तो याद रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में डेली, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग अभी बताया आपको सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो ये सारे रूल पहले पढ़ा चुका हूँ उसी वीडियो में। 17 घंटे की मैंने टेंस पढ़ाया है 16 पार्ट में, तो उसे जाकर ज़रूर देखें प्लेलिस्ट से जाकर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी कम्स हेयर डेली टू मीट हर फ्रेंड रेनू। समझ गए? तो एक बात और, अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप इसे लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। जब मुझे लगेगा कि हाँ वीडियो में बहुत रीच बढ़ रही है, मतलब स्टूडेंट ज़्यादा देख रहे हैं, तो मैं ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगा, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है द टीचर खालिस्तान टीच यू इफ़ यू गो टू हिम। तो अभी एक स्ट्रक्चर बताया था कि इफ़ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में और दूसरा क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो वही वाला यहाँ पे रूल लग रहा है। तो ये इफ़ क्लॉज ना सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है और सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो इफ़ क्लॉज ठीक है सिंपल प्रेजेंट में। तो ये वाला जो क्लॉज है ना, ये हमेशा मतलब उधर जब सिंपल प्रेजेंट में हुआ तो ये फ्यूचर में होगा, सिंपल फ्यूचर में।
तो द टीचर के बाद क्या लगेगा, विल तो लगेगा, तो हो जाएगा द टीचर विल टीच यू इफ़ यू गो टू हिम। अगर आप उनके पास जाएंगे तो शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स खालिस्तान अ लेटर टू देयर टीचर्स लास्ट मंडे। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो जो सारे स्टूडेंट हैं ना वो एक लेटर पोस्ट कर रहे हैं, टीचर्स को दे रहे हैं कि हमें ये मांग, मतलब कोई मांग के लेकर या फिर कोई भी चीज़ को लेकर, सिंपली ऐसे समझिए। तो हमें तो उतना नहीं करना, बस इतना यहाँ पे रूल समझना है। तो जब भी यहाँ पे लास्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, लास्ट मंडे, तो रूल बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, लास्ट इवनिंग, लास्ट डे, लास्ट नाइट, ऐसा कुछ भी रहेगा ना तो सिंपल पास्ट में सेंटेंस होगा, और सिंपल पास्ट में वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ पे वर्ब की दूसरी फॉर्म हो जाएगा पोस्टेड, और आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स पोस्टेड अ लेटर टू देयर टीचर्स लास्ट मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कूल टुमारो। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, टुमारो के साथ ना 2-3 खेल होता है, तो आप ध्यान से समझेंगे तभी आएगा। जब कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट समझ रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री कल आएंगे, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे, है ना, राष्ट्रपति कल अमेरिका जाएंगे, तो ये क्या है, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। तो जब भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा ना तो हमेशा फ्यूचर भी रहेगा, फ्यूचर में भी काम, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट से बनेगा। तो देखिए ये स्कूल है जो बंद हो गया था, मतलब गर्मी के कारण, तो कह रहा है कि जो स्कूल है ना वापस टुमारो को खुलेगा किसी कारण से। तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है ना, मतलब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट था और नोटिस बोर्ड पे नोटिस छप गया था। तो जब भी कोई जब कोई प्लान्ड एक्शन होगा, प्लान पहले से किया गया है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, तो स्कूल सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मैंने ऑप्शन देते समय ध्यान नहीं दिया है, तो ऑप्शन सी कर लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए रीओपेंस, है ना, REOPENS कर लीजिएगा, है ना, रीओपेंस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट से बनाएंगे। ये जो एक्शन है ना फ्यूचर का है, लेकिन ऑफिशियल होने के कारण हम इसे सिंपल प्रेजेंट से बनाएंगे। तो ऑप्शन सी होगा आंसर, और आप इसको सही कर लीजिएगा, रीओपेंस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बी खालिस्तान क्रिकेट इन दिस फील्ड एवरी डे। अब कह रहा है कि हम लोग इस फील्ड में ना प्रत्येक दिन क्रिकेट खेलते हैं, तो एवरी डे, एवरी मॉर्निंग लगा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ पे कौन सा होगा, बी प्ले होगा, बी के साथ V1 ही लगाएंगे ना, तो बी प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड एवरी डे। अगला क्वेश्चन है स्टार्स खालिस्तान एट नाइट। अब ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी एक्शन नेचुरल हो, रूटीन में हो, वो ऐसा होता ही है, ठीक है, कोई भी चीज़, या फिर आप कहें तो यूनिवर्सल ट्रूथ का हो, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर कहें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्टार्स जो है ना तारे, तो तारे रात को टिमटिमाते हैं, तो ये तो नेचुरल फेनोमेनन है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो होता ही है, तो हमेशा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाटर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 15 नंबर, सी वाटर मस्ट बी खालिस्तान बिफोर यू ड्रिंक इट। तो कहता है कि सी वाटर को ज़रूर से फिल्टर कर लेनी चाहिए पीने से पहले। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये पैसिव वॉइस का है, देखिए मस्ट बी, तो बी के बाद अगर V3 आएगा तो पैसिव वॉइस में चला जाएगा, और आना ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा मस्ट बी फिल्टर्ड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा सी वाटर मस्ट बी फिल्टर्ड बिफोर यू ड्रिंक इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन खालिस्तान द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में,
एक होता है डिस्कवर और एक होता है इन्वेंशन। तो डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना और इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार करना। अब बहुत से लोगों को दोनों एक ही चीज़ लगती है और आपका एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। तो डिस्कवर मतलब होता है खोज करना, मतलब ऐसी चीज़ें जो पहले से एग्जिस्टेंस में थी, मतलब वो चीज़ें हो थी, पता नहीं था लोगों को और उसका आपने पता लगा लिया, तो वो चीज़ें डिस्कवर करना होता है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो पहले से थी नहीं और उसको आपने बनाया, तो वो चीज़ें इन्वेंशन होती है। जैसे पहले से टीवी था नहीं था, टीवी को किसी ने बनाया तो टीवी को इन्वेंट किया गया, इन्वेंशन हुआ, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो न्यूटन को जो सेब गिर रहा था उससे पहले भी था, लग रहा था, तभी तो सेब गिरा। तो उसने उस चीज़ को पता लगाया, खोज किया, तो यहाँ पे डिस्कवर वाला होगा, ठीक है। अब बात यहाँ पे आता है कि न्यूटन डिस्कवर्ड होगा ना, पास्ट में किया है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और रूल को समझिएगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है यूनिवर्सल ट्रूथ का क्वेश्चन है। तो जब कोई भी सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ का हो तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा, समझ गए। तो कह रहा है कि जो बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये बर्फ़ का नेचर है। तो नेचर वाली बात होगी ना, हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रामू सेड, हाँ ये क्वेश्चन मज़ेदार है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है रामू सेड डैट ही खालिस्तान अ लेटर टू हिज मदर। तो अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब कोई भी सेंटेंस पास्ट में शुरू होगा, जब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगा। आपने नरेशन में पढ़ा होगा कि जब कोई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो उसका रिपोर्टेड स्पीच भी टेंस बदल जाता है, यानी पास्ट में ही चला जाता है। तो प्रेजेंट वाला तो होगा नहीं, तो ऐसे आप ऑप्शन को छाट भी सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे भी हमने ऑप्शन गलत दे दिया है, ठीक है, तो इसको हम सुधारेंगे। तो कौन सा होगा, तो चलिए यहाँ पे सुधारते हैं। रामू सेड डैट ही रोट अ लेटर टू हिज मदर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर कर लीजिए और ऑप्शन बी में आप बिल को हटा दीजिए, तो आपका सही हो जाएगा। एक्चुअली मैं यही लिखना चाह रहा था, बिल को मैंने नहीं हटाया है ना, कॉपी पेस्ट करके आंसर वो जो क्वेश्चन बनाया है, तो बहुत टाइपिंग करना होता है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे 18 नंबर को मैं फिर से समझा देता हूँ। रामू सेड, देखिए ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब ना, तो इधर भी पास्ट में ही होगा। तो रामू सेड डैट ही रोट अ लेटर टू हिज मदर, समझ गए, पास्ट में ही होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल वाला नहीं होगा, बिल को हटा देंगे ऑप्शन बी से, सिर्फ रोट होगा। अगला क्वेश्चन है सी खालिस्तान फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। तो मैंने बताया है एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी मंडे, एवरी संडे, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, गोज लगा देंगे सी के अनुसार। तो सी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर भी पूछा हुआ था। तो मैंने क्या किया है ना कि जो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और पूछा हुआ था उसको मैंने ले लिया है, और कुछ अपने मन से भी क्वेश्चन यहाँ पे डाले गए हैं आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है देयर आर सम बर्ड्स डैट खालिस्तान एवरी ईयर। तो फिर से एवरी ईयर लगा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। क्यों होगा ऑप्शन ए, कह रहा है देयर आर सम बर्ड्स, कहता है कुछ ऐसे चिड़ियाँ हैं जो कि हर साल माइग्रेट करती है। माइग्रेट जानते हैं ना, टू गो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो लोग कुछ समय के लिए माइग्रेट करते हैं, जाते हैं, उसको कहते हैं माइग्रेट करना। तो यहाँ पे देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन ए आंसर होगा, माइग्रेट होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स प्लूरल है तो उसी के लिए आएगा डैट के बाद। तो प्लूरल है तो आंसर हो जाएगा माइग्रेट, माइग्रेट्स नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है माई बिलव्ड ऑफ ऑफन खालिस्तान मी इन द जून। तो याद रखिएगा जब भी किसी भी सेंटेंस में ऑफन लगा होता है तो सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, माई बिलव्ड, तो ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, विजिट्स। यहाँ पे आंसर हो जाएगा विजिट्स, ऑप्शन सी। तो मेरा जो बिलव्ड है वो हमेशा मतलब प्रायः, ऑफन का मतलब प्रायः, जून में विजिट मेरे यहाँ करता है, मतलब आता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है यस्टरडे बी खालिस्तान अ साउथ मूवी ऑन यूट्यूब। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से बनाया है। तो कह रहा है कि जब किसी सेंटेंस में यस्टरडे, ध्यान से सुनिएगा, यस्टरडे, यस्टर नाइट, ऐसा कुछ भी रहेगा, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट डे, तो आपको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यस्टरडे बी वॉच्ड अ साउथ मूवी ऑन यूट्यूब, मतलब कल हमने एक साउथ मूवी यूट्यूब पे देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी खालिस्तान द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब ये जो रूल है ना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आफ्टर के बाद वाला जो क्लॉज होता है पास्ट परफेक्ट ड्यूल एक्शन वाला है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, पार्ट नंबर लगता है टेंस की 14वीं वीडियो में, है ना। तो आप देख लीजिएगा कौन से वीडियो में मैंने पढ़ाया है। तो आफ्टर के बाद जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना, और आफ्टर के पहले वाले क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इधर देखिए आफ्टर के बाद तो पास्ट परफेक्ट है ही, तो इधर वाला क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, जिसे आप सिंपल पास्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, मतलब ट्रेन को जाने के बाद वह स्टेशन पहुँची। समझ गए, आगे चलिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है माई फादर फ्रॉम कोलकाता यट। तो जब भी किसी सेंटेंस में बाई ई टी ये लगा हुआ रहेगा तो ध्यान से सुनिएगा, तो हमेशा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में ये लगता है यट। समझ में आया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माई फादर हैज़ नॉट रिटर्न्ड फ्रॉम कोलकाता यट। मेरे पिताजी अभी भी कोलकाता से अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। ठीक है, अगला चलिएगा, द अर्थ खालिस्तान अराउंड द सन। तो मैंने क्या बताया, जब कोई प्राकृतिक घटना, नेचुरल घटना, यूनिवर्सल ट्रूथ जो पूरी दुनिया में सच हो, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, ये नेचुरल फेनोमेनन है ना, नेचुरल फेनोमेना है ना। तो यहाँ पे या फिर आप कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 and 4। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपके एग्जाम में 2 and 2 करके, मैंने इसे सिर्फ बदल के दे दिया है। और ऐसे में वो भी क्वेश्चन लगभग 200 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इस चैनल पे मैंने टेंस का करवा रखा है, तो आप जाकर ज़रूर देखें। और आज 50 करवा रहा हूँ, ठीक है। और ग्रामर कभी नहीं बदलते, ठीक है। तो आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा रिवीजन होगा। तो कहता है 4 and 4 खालिस्तान 8। तो कह रहा है कि 4 और 4 मिलकर कितने बनाते हैं, 8 बनाते हैं। तो हमेशा ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच है ना। कनाडा में भी 4 और 4 8 ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी 4 और 4 8 ही होंगे। मतलब जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा ना, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 26 का 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 4 and 4 मेक्स 8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनी खालिस्तान इन गूगल दीज डेज। तो जब भी कभी दीज डेज, नाउ, ध्यान से सुनिएगा, दीज डेज नाउ का प्रयोग होगा तो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो सेंटेंस चला जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस V4 होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनी इज वर्किंग इन गूगल दीज डेज, मतलब सोनी आजकल गूगल में काम कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी खालिस्तान वीडियो ऑन टाइम एंड टेंस नाउ। अब यहाँ पे आगे नाउ लगा हुआ है, तो अभी मैंने बताया था कि जब भी नाउ या फिर दीज डेज लगा हुआ होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर प्लस V4 होता है। तो कह रहा है कि हम लोग अभी यूट्यूब पे टाइम एंड टेंस की वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी आर वाचिंग होगा ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाइएगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा बी आर वाचिंग वीडियो ऑन टाइम एंड टेंस नाउ। एक कंसेप्ट और बता दूं, जब भी कोई चैप्टर होता है ना तो ऑन होता है, जैसे वीडियो ऑन टाइम एंड टेंस, वीडियो ऑन वॉइस, वीडियो ऑन नरेशन, लेक्चर ऑन नरेशन, है ना, ऐसे ऑन का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है वीडियो ऑन टाइम एंड टेंस, यानी टाइम एंड टेंस पर वीडियो, न कि टाइम एंड टेंस का वीडियो। इंग्लिश में ऐसा ही होता है। अगला है रेखा एंड सुनीता खालिस्तान हर वर्क ऑन टाइम। तो रेखा और सुनीता अपना काम समय पे वो ख़त्म कर चुकी है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो रेखा और सुनीता दो लोग हैं ना, तो जब दो लोग हैं तो यहाँ पे होगा प्लूरल। तो प्लूरल में हम क्या लगाएंगे, हैव कंप्लीटेड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखा एंड सुनीता हैव कंप्लीटेड हर वर्क ऑन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे खालिस्तान कंपोजिंग अ पोएम फॉर 3 months। तो देखिएगा 3 महीनों से ये पोएम को कंपोज कर रहे हैं वे लोग, है ना, दे है ना लिखा हुआ। तो ध्यान से सुनिएगा, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ पे फॉर 3 months लिखा हुआ है। तो ये कब होता था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही फॉर और सिंस होता था। तो दे के साथ क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दे हैव बीन कंपोजिंग अ पोएम फॉर 3 months। और याद रखिएगा पोएम को कंपोज किया जाता है, राइट नहीं किया जाता। आगे बढ़ने से पहले बता दूं 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए पूरे सिलेबस को कवर करते हुए मैंने कंप्लीट नोट्स बनाया है, जिसमें ग्रामर, रैनबुक ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, पैसेज, लेटर, एप्लीकेशन, सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं और स्टोरी ऑफ इंग्लिश के साथ में, वो पूरे के पूरी ये कंप्लीट है इस नोट्स में। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, यहाँ से आप ले सकते हैं। और आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो लोग पिछले बार लिए हैं उनको 90+ मार्क्स आया है, आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे का जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा हाई लेवल का है। अभी तक जो क्वेश्चन था वो एक अच्छा लेवल का था, वो भी अभी जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा अप होगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है ही एंड हीज फ्रेंड्स खालिस्तान वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंस मॉर्निंग। तो जब भी फॉर या सिंस का प्रयोग होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन सी सही होगा। अब हैव बीन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा लोग हैं, ही एंड हीज फ्रेंड्स है, वह है और उसका दोस्त लोग हैं, सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं सुबह से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लूरल है इसीलिए आया है हैव बीन, समझ गए। अगला क्वेश्चन है यस्टर नाइट माई मदर खालिस्तान अ ग्रीन स्नेक एट द गेट। अब देखिए आपको जो रेनबो मैंने पढ़ाया था, सारे के सारे पोएट्री को लाइन बाय लाइन पढ़ा रखा हूँ, तो भी आप देख सकते हैं उन वीडियोज़ को भी। तो उसी में ये वर्ड आया था, मुझे याद आ गया तो बता दिया। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में जॉर्डन कहते हैं यस्टर नाइट द सन बेंट हेंस, तो वहीं से मुझे याद आ गया। तो यस्टर नाइट यहाँ पे लिखा हुआ है यस्टर नाइट माई मदर खालिस्तान अ ग्रीन स्नेक। तो जब भी आपको यस्टरडे, यस्टर नाइट मिलेगा तो वो टेंस चला जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, है ना। तो सिंपल पास्ट में वर्ब की दूसरी फॉर्म। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। मतलब कल रात मेरी माँ ने एक हरा सांप देखा, कहाँ पे देखा, गेट पे देखा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फादर खालिस्तान कम हेयर टू नाइट। तो जब भी टू नाइट रहेगा ना या फिर टुमारो, तो वो फ्यूचर को बताएगा, ठीक है।
तो मेरे पिताजी आज रात, है ना, टू नाइट का मतलब होता है आज रात, तो मेरे पिताजी आज रात यहाँ आएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा बिल। आगे चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाँ यहाँ पे समझने वाली बात है। माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू खालिस्तान स्टोरीज एट नाइट। तो मेरी दादी कहानियाँ सुनाया करती थी, है ना। तो यूज टू के बाद ना कभी V1 भी आता है, कभी V4 भी आता है। तो मैं सारा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे देखिए माई ग्रैंड मदर के बाद डायरेक्ट आ गया ना यूज टू, इज एम आर बाजबर के बाद तो नहीं आया, तो आप V1 लगा देंगे इसके बाद। तो ये जो यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल स्टोरीज एट नाइट। मेरी दादी माँ रात को कहानियाँ सुनाया करती थी। समझ में आया। चलिए एक और देखते हैं यूज्ड टू वाला, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है माई ग्रैंड मदर इज यूज्ड टू खालिस्तान अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब समझिएगा, ध्यान से सुनना है। जब भी यूज टू अकेले आएगा, किसी ऑक्सिलरी वर्ब के बिना आएगा, तो यूज टू के बाद V1 लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे तो टेल हो ही गया था, लेकिन दूसरा सेंटेंस में देखिए ईज के साथ आया है यूज टू। तो ईज एम आर बाज बर ये सब के साथ जब भी यूज टू आएगा ना, तो वो आदत को बताएगा और वो किसी लत को बताएगा, है ना। तो वहाँ पे हम वर्ब की ING फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माई ग्रैंड मदर इज यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब मेरी दादी माँ को आदत थी सुबह में उठने की, सुबह में जागने की। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये वाला रूल मैंने आपको करवा रखा है कि इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट और बाकी का क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट, तो उससे ये नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा सा अलग रूल है। क्या है ना कि कंडीशनल सेंटेंस में जब कोई ऐसा घटना होता है, जब कोई ऐसी बातें होती है जो संभव नहीं होता है, जो इमेजिनरी जो सेंटेंस होता है, तो उसमें हम इफ़ के बाद वाला कोई भी सब्जेक्ट होता है ना, तो उसके बाद हम प्लूरल ही यूज करते हैं। समझ में आया, मतलब बर ही यूज करेंगे इस केस में। तो हो जाएगा इफ़ सी बर माई सिस्टर, अगर वो मेरी बहन होती, आई वुड हेल्प हर, तो मैं उसे मदद करता। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, कैसे बताऊं। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। पक्षी तो होगा कभी नहीं, मतलब ये इमेजिनरी सेंटेंस है। तो जब कोई कंडीशनल सेंटेंस में इमेजिनरी सेंटेंस होता है, तो इस स्थिति में इफ़ के बाद अगर कोई भी सब्जेक्ट आए, सिंगुलर भी होगा तो आगे प्लूरल ही होगा, मतलब बर ही होगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 years हैव पास्ट, 6 वर्ष बीत गए जब से वह मुझे छोड़ के गई। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह के जो सेंटेंस है ना 6 years हैव पास्ट, तो इधर का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, और ये सिंस के बाद जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ध्यान से सुनेंगे, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जो ये सेंटेंस होगा ना ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, और जो ये सिंस होगा तो सिंस के बाद वाला सेंटेंस जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, और आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा 6 years हैव पास्ट सिंस सी लेफ्ट मी, मतलब 6 वर्ष बीत गए हैं जब से वह मुझे छोड़ के गई। समझ गए मैं आया। आगे चलते हैं, सी हैड डन हर वर्क बिफोर आई खालिस्तान हर होम। तो देखिए ये क्वेश्चन ये जो रूल है ना, ये मैंने आपको टेंस की 14वीं पार्ट में करवाया था। तो ध्यान से सुनेंगे, बिफोर के बाद क्या बताया था कि बिफोर के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और बिफोर के पहले वाला क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा बिफोर के जो पहले वाला क्लॉज है ये पास्ट परफेक्ट में है,
लेकिन बिफोर के बाद वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की दूसरी फॉर्म, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा शी हैड डन हर वर्क बिफोर आई रीच्ड हर होम। मतलब वह अपना काम समाप्त कर चुकी थी, मुझे उसके घर पहुंचने के पहले वह अपना काम समाप्त कर चुकी थी। समझ में आया? आगे चलते हैं। कहता व्हेन माय फादर खालिस्तान द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, उसी रूल का है। तो मैंने आपको बताया था, फिर से ध्यान से सुनिएगा, बता रहा हूँ। बिफोर और बिहेन दोनों के बाद हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जो एक दूसरा जो क्लॉज होता है ना, उसे हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्लॉज तो पास्ट परफेक्ट में है, इधर भी दूसरा क्लॉज पास्ट परफेक्ट में था, तो बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, और व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट होगा। समझ में आया? तो व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीच्ड। व्हेन माय फादर रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, जब मेरे पिताजी स्टेशन पहुँचे ट्रेन जा चुकी थी। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब ये भी क्वेश्चन उसी रूल का है, तो फिर से समझाता हूँ। आफ्टर के बाद ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर जो है ना, तो आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, मतलब हैड प्लस V3 होगा। ध्यान से सुनेंगे, आफ्टर है ना, आफ्टर, तो आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, और आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट। मैंने पूरा बेजोर स्ट्रक्चर लिखाया है टेंस वाली वीडियो में। ठीक है, तो आफ्टर के बाद पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की दूसरी फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर डी। और आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा माय फादर सॉरी आफ्टर के बाद ना पास्ट परफेक्ट ना बताए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा माय फादर वेंट देयर आफ्टर शी हैड गॉन टू स्कूल, मतलब उसे स्कूल जाने के बाद मेरे पिताजी वहाँ पहुँचे। ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस वाला आंसर हो जाएगा हैड गॉन, और आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट, जो कि पास्ट इंडेफिनिट है। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है द विवेक एक्सप्रेस खालिस्तान एट 6 o'clock टुमारो। अब ध्यान से सुनिएगा, तो जब टुमारो का प्रयोग जब कोई फ्यूचर में कोई काम ऑफिशियली अनाउंस्ड हो, ध्यान से सुनेंगे, जब कोई काम फ्यूचर में ऑफिशियली अनाउंस्ड हो, जैसे मैं कहूँ प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे, राष्ट्रपति कल अमेरिका जाएंगे, है ना। विवेक एक्सप्रेस सुबह 6 बजे खुलेगी, तो विवेक एक्सप्रेस का टाइम टेबल वेबसाइट पे लिस्ट कर दिया गया है। विवेक एक्सप्रेस मतलब उनके लिए ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। तो जब कोई भी काम ऑफिशियली अनाउंस्ड हो जाएगा ना, लिस्टेड हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ पे विवेक एक्सप्रेस कल सुबह 6 बजे चलेगी ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द विवेक एक्सप्रेस स्टार्ट्स एट 6 o'clock टुमारो। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन लिया हूँ 41 नंबर में, यहाँ पे नंबरिंग गलत है, फिर भी आप समझिए। कहता है द प्रेसिडेंट खालिस्तान हेयर टुमारो, तो प्रेसिडेंट कल यहाँ आएंगे, तो ये भी क्या है, ऑफिशियली अनाउंस्ड है ना, वेबसाइट पे लिस्ट हो चुका है, पेपर में छप चुका है, टीवी में दिखाया जा रहा है कि कल प्रेसिडेंट वहाँ पे जाएंगे, तो ये ऑफिशियली अनाउंस्ड है, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द प्रेसिडेंट कम्स हेयर टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी खालिस्तान गो टू पटना टुमारो। अब देखिए हम लोग कल पटना जाएंगे, तो ये क्या ऑफिशियली अनाउंस्ड है? नहीं, हम तो चुपचाप अपने से जा रहे हैं, हमने किसी को बताया नहीं, पेपर में न्यूज़ नहीं छापा, टीवी में नहीं चलाया, है ना, हमारी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है ना, हम अपने मन से जा रहे हैं। तो यहाँ पे होगा टुमारो के साथ बिल का प्रयोग, यानी फ्यूचर में चला जाएगा। तो मैंने सारे कंसेप्ट एक ही जगह रखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी विल गो टू पटना टुमारो, हम लोग कल पटना जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है डिड दे खालिस्तान अ क्लासिकल म्यूजिक। अब यहाँ पे समझिएगा, जब कोई भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डीड, डज, डू का प्रयोग हो तो उसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट में जो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, डीड के बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद V1 होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंपोज। और आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा डिड दे कंपोज अ क्लासिकल म्यूजिक। क्या वे लोग एक क्लासिकल म्यूजिक को कंपोज किए। अगला क्वेश्चन है डज सरिता खालिस्तान हिंदी सॉन्ग। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, डू, डज, डिड जब भी सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो उसके बाद हमेशा V1 होगा, V1 वर्ब की पहली फॉर्म। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आपका सेंटेंस बन जाएगा डज सरिता सिंग हिंदी सॉन्ग। क्या सरिता हिंदी गाने गाती है। अगला चलते हैं, वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू खालिस्तान मंडे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश करिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये लिखा हुआ, ये जो सेंटेंस है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग फॉर या सिंस का प्रयोग नहीं करते। हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में फॉर और फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, आपको पता होगा। सिंस का प्रयोग हम लोग पास्ट में करते हैं, बस समझ में आया। और फ्यूचर में हम सिंस की जगह पे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं और फॉर का प्रयोग उसी सेंस में होता है। डिटेल में मैंने आपको टेंस वाली वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार करते रहेंगे। कब से, मंडे से। तो मंडे यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस नहीं लगाएंगे। फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, दे विल हैव बीन वर्किंग इन देयर फील्ड खालिस्तान 2 आवर्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि वे लोग 2 घंटों से अपने खेतों में काम करते रहेंगे। तो ये फ्यूचर में है और यहाँ पे लिखा हुआ 2 आवर्स, तो 2 आवर्स लिखा हुआ है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं, तो फ्यूचर में फॉर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 45 हो गया। अब 46 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन थोड़े से और अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आई खालिस्तान दिस बुक सिंस मॉर्निंग। अब कह रहा है कि मैं जो ये किताब है ना सुबह से पढ़ता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा ना, तो ऑप्शन काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो कैसे कन्फ्यूजिंग है। अब ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ, सिंस का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से यह किताब पढ़ता रहा था, पास्ट में हो जाएगा। अब बी क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा, सारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। बी इसीलिए नहीं होगा क्योंकि बी में लगा हुआ है हैज। तो क्या आई के साथ हैज लगता है, नहीं। अब चलते हैं सी में। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी में हैव तो ठीक है और उसके बाद लगा हुआ है हैड, जो कि गलत है। हैव बीन होना चाहिए, तो ये भी गलत। और शैल बी रीडिंग तो होगा नहीं, फ्यूचर में नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ खालिस्तान। अब ये क्वेश्चन ना काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और अगर आपने ग्रामर की वीडियो देखा होगा तो आप सारे कर देंगे। ये सारा रूल मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो चीफ गेस्ट है ना अपनी पत्नी के साथ, तो मैंने क्या बताया था कि जब 2 सिंगुलर नाउन विथ, ऑल टुगेदर, है ना, अलॉन्ग विथ,
लाइक, अनलाइक ये सब से जुड़े हों तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को लगाते हैं, बताए थे ना। तो यहाँ पे क्या है, द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ, मतलब चीफ गेस्ट अपनी पत्नी के साथ तो आए हैं, लेकिन आपको जो आगे आने वाला जो वर्ब होगा ना वो चीफ गेस्ट के अनुसार होगा, पत्नी के अनुसार नहीं होगा यहाँ पे, मतलब सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा बता दीजिए अब। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ हैज लेफ्ट, मतलब चीफ गेस्ट अपनी पत्नी के साथ चले गए। समझ में आया यहाँ पे, ये थोड़ा सा सिंटेक्स का क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन खालिस्तान असैसिनेटेड। तो बहुत ही वाइज लीडर थे और पॉलिटिशियन थे, उनका हत्या कर दिया गया। तो देखिएगा यहाँ पे ये भी क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि एक ही आदमी है जो वाइज लीडर भी है और वही आदमी है जो पॉलिटिशियन भी है। हमको कैसे पता चला? मैंने आपको रूल बताया था कि जब दो सिंगुलर नाउन कंजक्शन एंड से जुड़ता है और दोनों में से पहले नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, देखिए सिर्फ पहले के साथ आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, तो जब दो नाउन एंड से जुड़ेगा और सिर्फ पहले के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होगा तो वो एक ही व्यक्ति को बताएगा, मतलब एक ही व्यक्ति है जो लीडर भी है और वही व्यक्ति है जो पॉलिटिशियन भी है। तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा ना वर्ब जब एक ही व्यक्ति है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन हैज़ बीन असैसिनेटेड, मतलब जो बहुत ही वाइज लीडर थे, है ना, बुद्धिमान जो नेता थे और जो राजनीतिक थे, उनकी हत्या कर दी गई। फ्यूचर में चला जाएगा ना, हैज़ बीन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, द न्यूज खालिस्तान नॉट अपडेटेड टाइमली। अब देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा ही है, पढ़ने वाले के लिए तो इजी है। न्यूज क्या होता है? न्यूज सिंगुलर होता है, मैंने आपको बता रखा है, सारा बात बता रखा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। द न्यूज इज नॉट अपडेटेड टाइमली, तो न्यूज जो आप दे रहे हो, बता रहे हो, वो टाइमली अपडेटेड नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, पूरे वीडियो का सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन। बाय द नेक्स्ट मंथ बी सेल खालिस्तान द प्रोजेक्ट। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। जब भी किसी सेंटेंस में बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय द नेक्स्ट जून, बाय द नेक्स्ट वीक, बाय द नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ भी लगा रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट में होगा। समझ में आया क्या? फिर से बता रहा हूँ, जब किसी सेंटेंस में बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय द नेक्स्ट जनवरी, बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट वीक ऐसा कुछ भी रहेगा ना तो फ्यूचर परफेक्ट में होगा। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट में मतलब शैल हैव कंप्लीटेड वाला आ जाएगा ना, फ्यूचर परफेक्ट में करोगे तो। फ्यूचर परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 होता है ना, तो यहाँ तो शैल लगा हुआ है तो यही तो हो जाएगा, शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। समझ में आया? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का भी लिंक है, तो नोट्स ज़रूर लीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और आप बेल गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन से भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री PDF मिल जाएंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देंगे। तो आज तक इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।